जेफ बेजोस, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अमेज़ॉन, एक जानी मानी हस्ती। इन्होंने अपने करियर में बहुत सी मोटिवेशनल स्पीचेस दी हैं। आइए एक मोटिवेशनल स्पीच के बारे में जानते हैं जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। जेफ अपनी स्पीच में कहते हैं, आप लोगों को अपना पैशन मिल जाएगा एंड पैशन होना एक गिफ्ट है, पर पैशन को चूज़ नहीं कर सकते। पैशन आपको चूज़ करता है, आपको बस देखते रहना चाहिए। और जब आपको अपना पैशन मिल जाएगा तो ये बहुत खुशकिस्मती वाली बात है, क्योंकि इससे आपको ज़िंदगी में डायरेक्शन मिलती है, पर्पस मिलता है। आपके पास जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है, या आपके पास दिल की आवाज़ हो सकती है। और बेस्ट चीज़ है आपके दिल की आवाज़। अगर आपका पैशन ही आपका काम होगा तो आपको काम नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे या यंगस्टर्स को अपना पैशन मिल जाता है, पर उनका दिमाग इस पैशन को ओवररूल कर देता है। पर ये चीज़ से बचना चाहिए। अमेज़ॉन में वन ऑफ माई जॉब इज़ कि मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि बोल्ड और फोकस्ड रहना चाहिए। पर सच ये है कि लोगों को बोल्ड रास्ते पे लेके जाना बहुत मुश्किल है, और इस रास्ते पे जाने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करना ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट्स करना ज़रूरी होते हैं, और हम फेल होने के बाद ही और अपने चांसेस लेने के बाद ही देख पाते हैं कि कौन सा रास्ता सक्सेस की ओर जाता है। एक्सपेरिमेंट्स में फेल होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, पर ये 2 बार सक्सेस मिलना वो सारे फेलियर्स को कंपनसेट कर देता है। मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं अमेज़ॉन में जो फेल हुए हैं। बुरी बात यह है, कंपनीज एक्सपेरिमेंट करने बंद कर देती हैं फेल होने के डर से। हो सकता है आपके पास काम ना हो, या आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब हो सकता है आपके पास दुनिया के सारे टाइम हो, बट आपकी सिचुएशन इतनी मिजरेबल हो कि आप अपनी सारी एनर्जी गंवा रहे हो। और ज़्यादातर लोगों के लिए एक मीनिंग ढूंढना ज़रूरी है। जो वो काम कर रहे हैं, क्या उस काम का कुछ मतलब है? और ये जानना भी ज़रूरी है कि जिस चीज़ में काम कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। कभी भी फ्यूचर से मुंह मत मोड़िए। अगर आप फ्यूचर से मुंह मोड़ेंगे तो फ्यूचर आपसे मुंह मोड़ लेगा। ज़िंदगी में गिरना और उठना चलता ही रहता है, पर गिर के उठना ज़रूरी है। आपको लाइफ में गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आपके गिफ्ट्स को कैसे अच्छे से यूज़ करना है वो देखना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपका स्पेशल गिफ्ट हो, पर उसको प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करते रहना, उसको नेक्स्ट स्टेप तक ले जाने के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये आपकी चॉइस है। आप अपने गिफ्ट को लेके प्राउड नहीं फील कर सकते, क्योंकि वो तो गिफ्ट है, पर अगर आप प्रैक्टिस करके उसको बढ़ा सकते हैं तो उस पे प्राउड कर सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी लर्निंग से बढ़ती है, कुछ इन्वेंट करने से नहीं। उस इन्वेंशन को अच्छे मुकाम पर ले जाने से पहचान होती है। हज़ारों घंटों की प्रैक्टिस के साथ एक बिगनर का दिमाग और जज्बा रखना पड़ता है। फ्रेश थिंकिंग रखना, डोमेन के बारे में जानने की चाह, इनोवेशन का जज्बा, ये सब इंटेंशन के साथ काम करना पड़ता है। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप एक्सपर्ट बनोगे या फिर सिर्फ बिगनर्स माइंड। हर कदम पैशन के साथ रखें। इसमें हार्डवर्क ज़रूरी है, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आइडिया आना इज़ एन ईजी स्टेप, पर उस आइडिया को रियलिटी बनाना एक मेजर और मुश्किल स्टेप है। इसमें ना हार मानने वाला जज्बा और कोशिश करते रहने का एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। जेफ कहते हैं, मैं जब भी नए लोगों से मिलता हूँ जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि आपको ज़िद्दी और फ्लेक्सिबल का कॉम्बिनेशन बनना पड़ेगा। आपकी ज़िद आपके आइडिया को गिव अप नहीं करने देगी, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्री कंसीव नोशन जो आपका आइडिया है उसको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी। ओवरऑल एक आइडिया को लोगों तक रियलिटी बना के लेके जाना, जिससे उनकी लाइफ बदल सकती है, एक बहुत बड़ा हार्ड वर्क है। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आप 80 साल के हैं
और आपकी डिसीजन क्या है जिससे आपको रिग्रेट ना हो। ये सोच आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रीजंस में काम आएगी। आपको 80 साल में रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये कर लेता। ये सब चीज़ें बाद में आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अगर आप ये सोचे कल को कि काश मेरे बेटे से मेरा रिश्ता ऐसा ना होता, तो वो चीज़ और उस चीज़ पे काम करना आपको अब पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि आपने जो किया सही किया। ये तरीका मेरे लिए काम करता है। ये कह के जेफ बेजोस ने सबको, सारे युवा पीढ़ियों को बहुत सी इंस्पिरेशन दी।